सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी सकट चौथ के बारे में। हर तिथि का कोई ना कोई स्वामी, कोई ना कोई देवता होते हैं, तो ऐसे ही चतुर्थी तिथि के स्वामी है विघ्नहर्ता गणेश जी और चौथ माई। ऐसे ही माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है, जिसे बहुत सारी जगहों पर तिलकुटा चौथ या संकष्टी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे चतुर्थी वक्रतुंड और माघी चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो भगवान गणेश की कृपा से उनकी ये सारी इच्छाएं, ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान महिलाएं यदि इस दिन व्रत करती है तो भगवान श्री गणेश की कृपा से उनके घर भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मुख्य रूप से विघ्नहर्ता गणेश जी और सकट माता यानी माता गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप अपनी प्रिय वस्तुओं जैसे मोदक, पान, सुपारी, हरी इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। इस बार सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत नहीं रख पाती, उन्हें विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करके भगवान को तिलगुड़ और लड्डू आदि का भोग लगाकर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:07 से 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 से चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:59 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:02 तक रहेगा। इस दिन सौभाग्य और शोभन योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ है। और सौभाग्य योग इस दिन पूरा दिन रहने के बाद रात 12:05 तक रहेगा और बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा। अमृत काल में सुबह 10:01 से सुबह 11:53 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:54 से 7:15 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त है शाम 5:48 से 7:09 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:58 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय होगा रात 9:18। तो शाम की पूजा तो आप अपने समय पर कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाएगा वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इस दिन को निर्जला और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो, तो वो इस दिन फल, फ्रूट और दूध के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, दूध, तिल और गुड़ के लड्डू या फिर शक्करकंदी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा सकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग कर देना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तो सेंधा नमक से बने हुए व्यंजन, जो कि सात्विक होते हैं, वो आप ले सकते हैं। आप उस दिन बिल्कुल स्वच्छ भोजन करें।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।